ज्योति मौर्य बिल्कुल गलत है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको घरेलू हिंसा करना है तो घरेलू हिंसा आप 1 साल 2 साल में कर देते। आप 13 साल बाद घरेलू हिंसा करने आए हैं। जब आपके हस्बैंड ने आप पे एलिगेशन लगाया तब आप करने आई हैं घरेलू हिंसा। इसके पहले करना चाहिए था आपको। आप तब तो नहीं सोची थी। उस बेचारे ने कैसे कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया, ये समझ में नहीं आ रहा है आपको। ये समझना चाहिए वो किस स्थिति में पढ़ाया है, अपने बच्चों को पाला, आपको पाला, ये समझ में नहीं आ रहा था उनको। बस ये समझ में आ रहा था कि हाँ, मनीष दुबे के चक्कर में, आज अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में उन्होंने ये सब काम किया है। अपने हस्बैंड को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? अपने बच्चों के बारे में तो सोची होती, कम से कम बच्चों के बारे में, बेटियों के बारे में सोची होती। ये भी नहीं सोची हैं। अपनी ऐशबाजी के लिए वो चली गई हैं, मनीष दुबे के पास चली गई हैं। ये बहुत गलत बात है। असर तो यही बढ़ रहा है कि जितने हस्बैंड हैं वो अपनी बीवियों को लेके चले जा रहे हैं। 136 पत्नियां इलाहाबाद से चली गई हैं, अपने घर चली गई हैं। जो तैयारी कर रही थी वो अच्छा किए हैं, पति लोग बहुत अच्छा किए। लेके जाओ, नहीं तो ये लोग भी घरेलू हिंसा लगा के भगा देंगे इन लोग को। फिर ज्योति मौर्य ने जो चीज़ें की उसका एक समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी वजह से सिर्फ प्रयागराज जिले में ही हमको लगता है कम से कम हज़ारों परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को बुला लिया जो शादीशुदा थी। संविधान का हम अनुच्छेद 19 सभ्यता की आज़ादी देता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर आघात करके अपनी अभ्यर्थ की आज़ादी को ले लें। अगर उनसे दहेज लिया गया था तो जब वो एसडीएम नहीं बननी थी उससे पहले वो एफआईआर कराती, या उससे पहले उनका शोषण हुआ होता तब कराती, तब तो उसको जायज़ माना जाता। लेकिन अब आज पोस्ट पे आ गए हैं, आप अब उससे कह रहे हैं कि उसने आपको ये दहेज मांगा या आपको प्रताड़ित किया, तो ये गलत है। सर यहाँ पे ज्योति मौर्य तो एकदम गलत है हमारी नज़र से। हमारे हिसाब से ज्योति मौर्य एकदम गलत है। मनीष दुबे और उनके बीच जो अनैतिक संबंध अगर हैं, वो तो जांच का विषय है और कार्रवाई मनीष दुबे हो या ज्योति मौर्य हो, दोनों के ऊपर होनी चाहिए। जो भी कानून में व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप। जिस तरीके से ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे का प्रकरण सामने आया हुआ है, निश्चित तौर से पूरे समाज में एक कुरीतियाँ या एक विभ्रांतियाँ हो गई हैं कि हर व्यक्ति, हर महिलाएं, अभी एक ताज़ा मामला मेजा का है। तो ये नए ट्रेंड का एक प्रचलन शुरू हो गया है कि महिलाएं जो है पुरुषों पर दबाव बनाकर उनके साथ जाति भी करती हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी करके अब समाज को एक गलत संदेश भी दे रही हैं। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। बताते चले कि इन दिनों प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का जो विवाद है वो काफ़ी तेज सुर्खियों में बना हुआ है। तो उस मामले को लेकर आज हम प्रयागराज में उपस्थित हैं और बता दें कि प्रयागराज में आज हमारे साथ प्रयागराज उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बंधु, जिसमें कि विद्वान महिला अधिवक्ता भी हैं और एक तरफ आप देखेंगे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं। तो इन लोगों से तर्क जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये लोग क्या सोचते हैं या फिर किस नज़रिए से देखते हैं या फिर किसके साथ न्याय होने वाला है या फिर कैसी किस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बता दें कि आज हम यही सारी बातें जानने के लिए इन लोगों को समक्ष मौजूद हैं और साथ ही इस बात पर गहन परिचर्चा करेंगे कि दरअसल अब यह मामला कौन से मोड़ पे जाने वाला है या फिर किसके दावे प्रबल होने वाले हैं। अगर आलोक मौर्य की गलती है तो उनको किस तरह की सज़ा मिलने वाली है या फिर एसडीएम ज्योति मौर्य की गलती है तो उनको कैसी सज़ा मिलने वाली है। तो इन सारी बातों पर परिचर्चा शुरू करेंगे। तो आप देख पाएंगे इधर महिला अधिवक्ताओं की जो है एक टोली है और इधर जो है हमारे अधिवक्ता बंधु हैं। तो सब लोगों में आपसी कन्वर्सेशन करते हैं और जानते हैं कि दरअसल इन दिनों जो ये माहौल सुर्खियों में बना हुआ है इस मामले को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। सबसे पहले महिलाओं से जानेंगे क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य एक महिला हैं। तो सबसे पहले महिला अधिवक्ता हमारे साथ है, तो इनसे जानते हैं दरअसल ये लोग क्या सोचती हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी गौड़ है। जैसे कि आपको पता होगा कि इन दिनों प्रयागराज में एक मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद है ना। हाँ। तो इस मामले को लेकर क्या सोचती हैं आप, आपकी क्या राय है? सर यहाँ पे ज्योति मौर्य तो एकदम गलत है हमारे नज़र से। हाँ, हमारे हिसाब से ज्योति मौर्य एकदम गलत है। गलत है क्योंकि किसी भी हालात में उनको पढ़ाया लिखाया गया, जो भी किया गया, कम से कम अपने भविष्य के बारे में ना सोच के अपने बच्चों के बारे में तो ज़रूर सोचना चाहिए था। अच्छा, यानी कि आप एक महिला होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं या अपने निजी विचार से आप बता रहे हैं या फिर लोगों की सुनी बातों को लेकर आप जो है नहीं, हम अपनी विचार बता रहे हैं। क्यों दूसरों को बात से सुन के बोलेंगे? हम अपनी विचार बता रहे हैं ना। यानी कि आपके हिसाब से गलत है। तो किस पर कार्रवाई होनी चाहिए?
अब ये तो वही जान सकती है ना किस तरीके से, वो खुद समझना चाहिए उनको कैसे होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये पहली विद्वान महिला अधिवक्ता रही हैं, दूसरी जगह पर जा। चलिए ठीक है, उनका कहना है कि अब इधर से शुरुआत कीजिए। थोड़ी बात करेंगे और सब लोगों से जानेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विमलेश दुबे जी। जैसा कि आपको भी पता होगा कि इन दिनों प्रयागराज में जो मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो उस मामले को लेकर क्या सोचते हैं आप, किस नज़रिए से देखते हैं? नज़रिया यही है कि ज्योति मौर्य ने जो चीज़ें की उसका एक समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी वजह से सिर्फ प्रयागराज ज़िले में ही हमको लगता है कम से कम हज़ारों परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को बुला लिया जो शादीशुदा थी कि आप मत करिए, आपके साथ भी भविष्य में ऐसा हो। तो कहीं न कहीं उनका पति आलोक वो पीड़ित है और ज्योति मौर्य का ये कृत्य जो है समाज में बहुत बैड इम्पैक्ट ले जाएगा और उसका प्रभाव बहुत सारी विवाहित महिलाओं पर पड़ेगा जिनके वहीं पर लोगों की मानसिकताएं हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते फिर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उन्होंने जो किया अपनी स्वेच्छा से किया, इसमें किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है या फिर नहीं होनी चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? संविधान का हम अनुच्छेद 19 सभ्यता की आज़ादी देता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर हाथ करके अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को ले लें। हमारे अधिकार वहीं तक है जहाँ पर दूसरे स्वतंत्रता बाधित न हो। अपने पति की स्वतंत्रता को उन्होंने समाप्त कर दिया इसी काम को करके कि हम तलाक लेना चाहते हैं। उसका इफेक्ट पड़ेगा कि अन्य जो लड़कियां पढ़ी, जो शादीशुदा लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको लोग घर बुला लेंगे, यही होगा। तो ये आप सुन पा रहे हैं, ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है विद्वान अधिवक्ता बंधु जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये जानने का विषय था और लोगों में काफ़ी विसंगतियां देखी जा रही थी। कुछ लोग जो है अलग अलग तर्क से जो है इस मामले को निकाल कर देख रहे थे। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना सीधा के सीधा अधिवक्ताओं से बातचीत की जाए और उनसे जानी जाए कि जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी करके जो है बात कर रहे हैं, तो दरअसल किस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। तो आपने सुना, एक विद्वान अधिवक्ता थे, इन्होंने बताया। और साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, आपको पता होगा कि आलोक मौर्य के द्वारा जो लगाया गया इल्ज़ाम है एसडीएम ज्योति मौर्य पर, यानी कि अपनी पत्नी पर, तो मनीष दुबे नाम के जो शख्स हैं, होमगार्ड कमांडेंट हैं, तो उन पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए? वो तो जांच का विषय है जी। अगर मनीष दुबे दोषी उनके गर्लफ्रेंड साबित होते, सॉरी उनके बॉयफ्रेंड साबित होते हैं, उनका उनसे संबंध पहले से है विवाह के बाद, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि कार्रवाई दोनों तरफ से होनी, क्योंकि मनीष दुबे ने भी बहुत गलत काम किया है एक तरह से अगर देखा जाए तो, क्योंकि अपने पत्नी सहित जो उनके 3 बच्चे हैं भाई, उन्होंने एक परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करी है सीधे तौर पे। कि अगर उन्हें पता है कि ज्योति मौर्य पहले से विवाहित हैं, तो उन दोनों पति पत्नी के बीच में आकर उन्होंने एक तरीके से विवाद पैदा किया। उन दोनों संबंधों को, उनके परिवार को खराब करने का प्रयास किया और दो परिवार को बर्बाद किया उन्होंने। ज्योति मौर्य का भी परिवार, उनकी फैमिली है और आलोक मौर्य की फैमिली है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, बहुत गलत है। तो आपको क्या लगता है कि जो न्याय है अभी तक किसके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है? आलोक मौर्य। बिल्कुल। आपकी संवेदनाएं उधर ही हैं? बिल्कुल। कहीं आप एक पुरुष हैं इसके नाते तो नहीं, बात पुरुष की नहीं, बात पुरुष महिला की यहाँ पे नहीं। बात है कि समाज में आपके एक कदम से क्या रिस्पांस जा रहा है, क्या जजमेंट जा रहा है लोगों के प्रति, लोग किस नज़रिए से आपको देख रहे हैं, आपके मामले को। आपके एक मामले से कितना प्रभाव पड़ा है सोसाइटी पे, आपके एक गलत जजमेंट से सैकड़ों लड़कियों को घर से प्रयागराज से बुला लेंगे। हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, हमको नहीं पढ़ाना, हमको कोई भी अधिकारी नहीं बनाना है, तो उसका दुष्प्रभाव अन्य लड़कियों पर रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। चलिए ठीक है, अभी हमारे साथ बहुत सारे जो है विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, तो इनसे बारी बारी करके हम सबसे बातचीत करेंगे। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आएँ। तो अभी हमने जो है भाई साहब से बात की, अब एक महिला अधिवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रिया तिवारी है और मैं जिला अधिवक्ता संघ में ऑडिटर पद पर इस समय। तो ये बताइए, जो मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर, तो इस पर आपकी क्या राय है या किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी है? क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य एक महिला हैं, तो आप भी एक महिला, तो महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं या फिर क्या आपकी राय है इसमें? देखिए, हम महिला हैं, इसलिए मुझे यही लगता है कि हमारा समाज आज भी एक पुरुष प्रधान समाज है और इसमें अगर विवाहिता स्त्री का अगर पति उसको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब कि वो बहुत बड़ी हिम्मत कर रहा है कि वो समाज में अपनी पत्नी को या अपनी बहन बेटी को आगे बढ़ा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य मुझे गलत दिख रही हैं और जो है मैं यही चाहती हूँ कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया है और आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जो है आलोक मौर्य ने मेहनत करके मजदूरी करके अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने की एक हिम्मत दिखाई है और उनको भी अपने मतलब स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए था। उनको ठीक है, वो उन्नति कर रही हैं,
बहुत आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने जो है अपने उनको किसने आगे बढ़ाया इसका ध्यान रखते हुए उनको उसका साथ देना चाहिए था, उसके साथ गलत भेदभाव नहीं करना चाहिए था। तो ये आप सुन पा रहे हैं। देखिए, प्रत्येक जो लोग हैं उनकी अलग अलग राय है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन जो स्वयं मामले को जो है लेकर और कोर्ट तक पहुंचाते हैं, उसके बाद काफ़ी संघर्ष करते हैं, वादी पक्ष परिवादी पक्ष दोनों को जो है प्रेषित करते हैं, यानी कि माननीय न्यायाधीश के सामने, तो वो खुद हमारे समक्ष है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो उस बात के दरमियान आप सुन पा रहे हैं कि वो लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं, उनके विचार क्या है, उनके भाव क्या हैं, या फिर जो उनकी न्याय तर्क संगति है वो किधर जाती दिखाई दे रही है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। वहीं पर हम आपसे एक जो है बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये मामला विवाद में आया, फिर उसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो है आलोक मौर्य पर दहेज प्रथा जैसे कई मामले दर्ज कराए, या फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उन पर, और उसमें मामला भी उन्होंने पंजीकृत कराया। तो आपको क्या लगता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा कही गई या कराई गई ये एफआईआर सही लगती है, या फिर इसमें कुछ शंका पैदा? एकदम गलत है, क्योंकि अगर उनसे दहेज लिया गया था तो जब वो एसडीएम नहीं बननी थी उससे पहले वो एफआईआर कराती, या उससे पहले उनका शोषण हुआ होता तब कराती, तब तो उसको जायज़ माना जाता। लेकिन अब आज पोस्ट पे आ गए हैं, आप अब उससे कह रहे हैं कि उसने आपको ये दहेज मांगा या आपको प्रताड़ित किया, तो ये गलत है। और वहीं पर जो है एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से आलोक मौर्य ने स्ट्रगल करके जो है एसडीएम ज्योति मौर्य को उस पद तक पहुंचाया, और फिर उसके बाद जैसे इनकी शादी हो जाती, जैसे कि जो पीड़ित पक्ष है यानी कि आलोक मौर्य के द्वारा जो जानकारी दी गई या बताया गया कि सन 2009 में वो जो है बतौर सफाई कर्मी भर्ती होते पंचायती राज विभाग में। उसके बाद सन 2010 में उनकी शादी होती है। तो एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा बताया गया कि आलोक मौर्य के परिजनों ने हमसे झूठ बोलकर शादी कराई थी कि ये जो है सफाई कर्मी नहीं है बल्कि ग्राम विकास अधिकारी है। तो इस बात को लेकर आप क्या सोचती हैं? देखिए, अब जो भी तथ्य है वो न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं, और न्यायालय हमारे जो है वो न्याय करेंगे, उसके न्यायालय के विरुद्ध या न्यायालय के उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब इधर जो है हम बातचीत करेंगे, क्योंकि एक जो है विद्वान महिला अधिवक्ता होंगी, फिर उसके बाद हमारे जो है विद्वान अधिवक्ता बंधु होंगे। तो बारी बारी करके हम एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ भैया? वीरेंद्र मिश्रा जी। ये मामला जो ट्रेंडिंग में चल रहा है इन दिनों, इसके बारे में आपको जानकारी तो होगी? ये सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है जी, और प्राप्त हो भी रही है। एक बात जो आई कि शादी की गई ग्राम विकास अधिकारी के पद को बता के, हाँ, तो क्या इस बात की जानकारी ज्योति मौर्य जी को 2023 में हुई है? इस बात की जानकारी तो उनको शादी के बाद ही हो गई होगी कि 10 साल बाद जानकारी हुई। जब वो तैयारी करने आई प्रयागराज, आलोक मौर्य जी लेके आए, हाँ, तो उस समय उनको नहीं ज्ञात था कि हमारे पति किस पद पे कार्यरत हैं। तब तो पति थे, हाँ, आज पति माने हैवान हो गए। सीधी सी बात है कि समाज के लिए और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए हाँ, और माने बहुत ही बुरा माने इफ़ेक्ट पड़ेगा इसमें, और गलत प्रभाव पड़ेगा। तो नहीं सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें ये लगता है, जैसे कि आपने बताया, तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि हो सकता है एसडीएम ज्योति मौर्य अपने बचाव के लिए ये सारे हथकंडे अपना रही हैं। बिल्कुल अपने बचाव के लिए ही अपना रही हैं, चूँकि बाहर रह रही हैं और पीसीएस अफसर हैं, तो घरेलू हिंसा तो संभव नहीं है उनके साथ। इसका आरोप अगर लगा रही हैं, चूँकि पति प्रयागराज में कार्यरत हैं, वो बरेली में कार्यरत हैं, और इतनी दूरी होने के बाद पति जाके वहाँ हिंसा कर रहा है, हिंसा करके वापस आ रहा है, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। एक बात, दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात आई है मनीष दुबे की। मनीष दुबे और उनके बीच जो अनैतिक संबंध अगर हैं, हाँ, वो तो जांच का विषय है, और कार्रवाई मनीष दुबे हो या ज्योति मौर्य हो, दोनों के ऊपर होनी चाहिए जी। जो भी कानून में व्यवस्थाएं हैं, हाँ, उसके अनुरूप ये तो जांच का विषय है कि उनके बीच है क्या नहीं है। बहुत सुंदर। तो ये है अधिवक्ताओं की अलग अलग राय। बता दें कि जहाँ से आपकी सोच ख़त्म हो जाती है वहीं से इनकी नई सोच की शुरुआत होती है, वहीं से सोचना शुरू कर देते हैं। जहाँ से आप हताश हो जाते हैं, जहाँ से आप निराश हो जाते हैं, और जहाँ से आपको ये लगने लगता है कि अब हो सकता है हमें न्याय ना मिले, वहीं से अधिवक्ताओं की सोच का जनन होता है, वहीं से ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं। यानी कि गड़े मुर्दे को उखाड़ कर उसमें जीव डालने वाले यही लोग हैं। तो इन लोगों का जो तर्क है वो
आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी किस तरह से डिबेट किया जा रहा है यहाँ पर काफ़ी तर्क संगति के साथ। यानी कि लोग बाग बस एक चीज़ देखते हैं, कोई कहता है एसडीएम ज्योति मौर्य ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ जो अच्छा किया, कोई कहता है आलोक मौर्य ने गलत किया। तो इन सारी बातों पर जो है हम बातचीत कर रहे हैं। अब चलिए, इधर का नंबर है तो महिला अधिवक्ता जो हमारे साथ है इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपिका श्रीवास्तव जी, हाई कोर्ट एडवोकेट। जी जी। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि मामला क्या चल रहा है इन दिनों। जी बिल्कुल पता है हमें। तो क्या सोचती हैं आप इस मामले को लेकर, आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि ज्योति मौर्य बिल्कुल गलत है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको घरेलू हिंसा करना है तो घरेलू हिंसा आप 1 साल 2 साल में कर देते। आप 13 साल बाद घरेलू हिंसा करने आए हैं। जब आपके हस्बैंड ने आप पे एलिगेशन लगाया तब आप करने आई हैं घरेलू हिंसा। इसके पहले करना चाहिए था आपको। आप तब तो नहीं सोची थी। उस बेचारे ने कैसे कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया, ये समझ में नहीं आ रहा है आपको। ये समझना चाहिए वो किस स्थिति में पढ़ाया है, अपने बच्चों को पाला, आपको पाला, ये समझ में नहीं आ रहा था उनको। बस ये समझ में आ रहा था कि हाँ, मनीष दुबे के चक्कर में, आज अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में उन्होंने ये सब काम किया है। अपने हस्बैंड को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? अपने बच्चों के बारे में तो सोची होती, कम से कम बच्चों के बारे में, बेटियों के बारे में सोची होती। ये भी नहीं सोची हैं। अपनी ऐशबाजी के लिए वो चली गई हैं, मनीष दुबे के पास चली गई हैं। ये बहुत गलत बात है। यानी कि कहीं ना कहीं मनीष दुबे भी बराबर के दोषी हैं। बिल्कुल दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं। कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो दोनों को कह रहे हैं कि टर्मिनेट करना चाहिए उनको अपनी नौकरियों से। और जो एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा अपने पति पर लगाए गए एलिगेशन हैं, उनको लेकर आप क्या सोचती हैं? दहेज प्रथा जैसे, और फिर साथ में उन्होंने बताया कि हमें झूठ बोलकर हमसे शादी रचाई गई। बताया गया कि जो है हम ग्राम विकास अधिकारी हैं। हम कह रहे हैं 5 साल तक तो आप रही ना। हाँ। आप 2017 में आपका वहाँ हुआ था ना। हाँ, समथिंग 16 या 17 में। हाँ। हुआ था आपका। तो आप 5 साल क्या कर रही थी? 5 साल आप उतना नहीं पढ़ी थी कि आपको जानकारी नहीं थी कि आप अपने हस्बैंड पे एलिगेशन लगाती? 5 साल क्या कर रही थी आप? 5 साल आप सोची होती, देखी होती, घर की स्थिति परिस्थिति देखी होती, समझी होती, तब आप कही होती। लेकिन आपको तो जब आप बन गई हैं, आपकी बुद्धि और प्रखर हो गई है, तब आप आई हैं, तब यहाँ पे इस क्षेत्र में आ गई हैं। तब फिर तो आप एक महिला अधिवक्ता हैं और एसडीएम ज्योति मौर्य भी एक महिला है, तो महिला होने के नाते आपकी सहानुभूति उनसे नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो हस्बैंड उसका रो रो के इतना रो रहा था वो बेचारा, और इंटरव्यू दे रहा था। कम से कम ठीक है, पुरुष प्रधान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड के साथ भी गलत हुआ है। ये भी बात सही है। अच्छा, इसका जो है समाज पर आमतौर पर देखा जाए तो क्या असर पड़ रहा है? अब असर तो यही पड़ रहा है कि जितने हस्बैंड हैं वो अपनी बीवियों को लेके चले जा रहे हैं। 136 पत्नियां इलाहाबाद से चली गई हैं, अपने घर चली गई हैं, जो तैयारी कर रही थी वो। अच्छा किए हैं पति लोग, बहुत अच्छा किए। लेके जाओ, नहीं तो ये लोग भी घरेलू हिंसा लगा के भगा देंगे इन लोग को फिर। अच्छा बहन जी, मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, वो जिस तरह से आलोक मौर्य ने स्ट्रगल करके, काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने, और अपनी पत्नी को जो है पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। अगर कहीं ना कहीं जो कृत्य एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है, अगर यही कृत्य वो ऐसा ना करके बल्कि एक सम्मानजनक रूप में, यानी कि हम जैसे पत्रकारों के सामने आकर और अपनी बातों को जो है बताती कि हमारे पति सफाई कर्मी होते हुए भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके हम इस मुकाम, तो उस समय इनकी प्रतिष्ठा कैसी होती? हमारा कहने का मतलब है कि आप अच्छाई भी देखिए, बुराई भी देखिए। आपने तो सिर्फ बुराई देखी, घरेलू हिंसा कर दिया। अच्छाई आपने उसकी ये नहीं देखी कि उस बेचारे ने कैसे आपको पढ़ाया। और घर गृहस्थी चलाना बहुत बड़ी बात होती है। आपको पढ़ाया, फिर 2 बच्चे हो गए, उनकी बेटियां हो गई। कम से कम आप अपनी बेटियों के बारे में तो सोचती है ना। ये आप नहीं सोची। आपको तो सिर्फ ये लग रहा था। और वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है, वो करप्शन, सब 1 नंबर की करप्शन है। क्योंकि वो पैसा लेती थी, वो एसडीएम की पोस्ट पे जाके वो पैसा भी लेते थे। ये भी इल्ज़ाम जो है आलोक मौर्य के द्वारा लगाया गया। उन्होंने एक डायरी भी प्रस्तुत की है जो है कि इस डायरी में पूरा लेखा जोखा है, जिससे जितना ज़्यादा पैसा लेती थी उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाती थी, ऐसा करके। जहाँ से पूरा पेड हो जाता था वहाँ पर स्वास्तिक बन जाता था, जहाँ पर जो है अभी नहीं होता तो वहाँ पर ओम बना देती थी, ऐसे करके चिन्ह लगाया करती थी। तो वो डायरी जो है उन्होंने प्रस्तुत की है। जी हाँ, ये पता चला है कि उन्होंने प्रस्तुत किया। ये कोड वर्ड था ना उनका कि इतना कितना पैसा लेना है, कितना पैसा नहीं लेना है, कौन सा पैसा मिल गया है, कौन सा पैसा नहीं मिला है, वो ये है। और बहन जी, वहीं पर एक दूसरा मामला, जब से एसडीएम ज्योति मौर्य ने ऐसा काम किया है उसके बाद से प्रयागराज में ही चंद दिनों के बाद एक दूसरा मामला देखने को मिला है कि एक पति अपनी जगह ज़मीन बेचकर और सब्जी यानी सब्जी वगैरह बेचकर काफ़ी स्ट्रगल करके ग्रामीण क्षेत्र से अपनी पत्नी को जो है महिला कांस्टेबल बना दिया उत्तर प्रदेश पुलिस में। उसके बाद अब वो छोड़ रही है उसको। वो मेजा का ये कांड है, मैंने पढ़ा था इसको। हाँ। हमने वीडियो भी देखा था। तो ये तो गलत बात है
कि जो पत्नियां हैं, हस्बैंड इतनी मेहनत करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम उन लोग के बारे में सोचना चाहिए। मेरी तो यही सोच है कि भाई सोचना चाहिए। पुरुष के लिए भी आप लोग सोचिए ना। आप अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप हस्बैंड को छोड़ कर चली जा रही हैं आप। और 13 साल कहाँ थी भैया आप? हम तो कह रहे 13 साल कहाँ थी आप? अच्छा, जो बहनें आपको देख रही हैं, जो महिलाएं आपको देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस मामले को लेकर? मेरी तो सारी बहनों से यही नम्र निवेदन है कि अपने हस्बैंड को छोड़ के ना जाइए। आप चाहे जितना भी पढ़ी लिखी हो या पढ़ रही हो, अच्छी बात है, लेकिन अपना परिवार अपना होता है। बाहर के लोग कोई नहीं होते हैं। अपना परिवार अपना होता है। सुख दुख में वो साथी रहते हैं और हमेशा रहेंगे। फिर बाहर के लोग आएंगे, दोस्ती निभाए, उसके बाद चले गए, लेकिन परिवार एकजुट होकर रहेगा और हमेशा सपोर्ट करेगा। चलिए ठीक है, तो ये आपने सुना। बता दें कि सबकी अलग अलग राय है। अब इधर जो है बातचीत करेंगे। ये जो है विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ भैया? आशीष तिवारी नाम है, अधिवक्ता जनपद न्यायालय। ये बताइए, इस मामले को लेकर, एसडीएम ज्योति मौर्य वाले मामले को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? राय ये है कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे का प्रकरण सामने आया हुआ है, निश्चित तौर से पूरे समाज में एक कुरीतियाँ या एक विभ्रांतियाँ हो गई हैं कि हर व्यक्ति, हर महिलाएं, अभी एक ताज़ा मामला मेजा का है। हाँ, तो ये नए ट्रेंड का एक प्रचलन शुरू हो गया है कि महिलाएं जो है पुरुषों पर दबाव बनाकर उनके साथ जाति भी करती हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी करके अब समाज को एक गलत संदेश भी दे रही हैं। तो सर, आप एक अधिवक्ता हैं, तो आप अपने दृष्टिकोण से, अपने निजी विचार से जो है आप क्या सोचते हैं तीनों व्यक्तियों को लेकर? देखिए, कहीं न कहीं न्यायालय है, न्यायालय के समक्ष या पत्रकार बंधुओं को, जिनको चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनके समक्ष ज्योति मौर्य को प्रस्तुत होना चाहिए या पारिवारिक सुलह समझौता के तहत अपने पति, अपने समाज के, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर कि मेरे साथ आलोक मौर्य गलत कर रहा है, या आलोक मौर्य को भी समाज के अपने रिश्तेदार, नातेदार के साथ बैठ कर के इस पर पहले बात करनी चाहिए थी। और इतना ज़्यादा मामला जो ये ट्रेंड में आया अभी, इससे समाज वास्तव में जो जिन महिलाओं का भविष्य बनना था, जिन लोगों की, जिन बहन बेटियों का भविष्य बनना था, उनके साथ इन लोगों की जो ये कृत्य थी, इन लोगों के कृत्य की वजह से उनके साथ कुठाराघात हुआ है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रही हैं, या ज्योति मौर्य को कोस रही हैं, या आलोक को कोस रही हैं। तो ऐसा जो लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए, या इस तरीके का जो मामला चला, फिर ज्योति मौर्य ने क्या किया कि आलोक के ऊपर मुकदमा दायर किया दहेज प्रथा का 498। हाँ। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। इसमें वो पढ़ी लिखी महिला थी, वो पत्रकार बंधुओं के सामने अपनी बात को रख सकती थी, स्पष्टीकरण कर सकती थी, जिससे समाज दूषित ना होता। आज हमारा समाज दूषित हो रहा है, और जब समाज दूषित होता है तो निश्चित तौर से एक नई प्रथा, एक नई प्रचलन का शुरुआत होता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है समाज में एक बुरा प्रभाव पड़ा है। बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आप पत्रकार हैं, हमसे बेहतर जानते होंगे। ये बात सही है कि जब से यह मामला जो है काफ़ी उजागर हुआ है, उसके बाद से लोग बाग जो है अपनी अपनी पत्नियों को या बहन बेटियों को शक के नज़रिए से जो है देखना शुरू कर दिया। निश्चित तौर से। और ये बहुत सारा ट्रेंड अभी हमने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि बहुत सारे लोग जो है रील्स बना के, या कहीं ना कहीं, चाहे वो पुरुष या महिलाओं का अपमान समझिए, इसमें लोग अपनी बहू बेटियों को बाहर जो पढ़ने गई हुई हैं उनको बुला ले रहे हैं, उनके ऊपर शक कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं। तो वो कहाँ से शुरू हुआ? इन्हीं लोगों की वजह से शुरू हुआ। तो ऐसे लोग जो समाज को दूषित कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और न्यायालय उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करते हुए उन सब लोगों को टर्मिनेट करे जो इन सारे मामलों का जो है विभासार कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये आप सुन रहे हैं, अलग अलग तर्क है, अलग अलग विचार है। बता दें कि जैसा कि सर के द्वारा दी गई जानकारी की महिलाएं जो है अब मतलब कि सुरक्षित नहीं हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ कुठाराघात हुआ। इस मामले को लेकर अब जो है महिलाएं खुद डर रही हैं कि हमारे पति जो है हमें ना कहीं शक के दायरे में रखकर देखें, या हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करें। कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के प्रति एक ऐसा कृत्य इन्होंने किया है कि ना तो गली का छोड़ा, ना तो घाट का छोड़ा, खुद तो गई और सारी महिलाओं के नाम पर जो है एक धब्बा, एक कलंक जो है लगा कर गई, ऐसा लोगों का कहना है। और बता दें कि जैसा कि अभी सर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कि कई ऐसे जो है पति हैं जिन्होंने अपनी महिलाओं को घर बुला लिया है, जो कि तैयारी कर रही थी IAS PCS की। और वहीं पर बता दें कि पूरे भारतवर्ष के महान टीचर यानी कि खान सर, जिनका नाम इतना ज़्यादा मशहूर है, प्रचलित है कि भारतवर्ष का कोना कोना उनको जानता है, उनके इंस्टीट्यूट से भी 93 लड़कियों को पतियों ने जो है अपनी पत्नियों को वापस जो है घर बुला लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है।